आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय के प्रांगण में 27 अक्टूबर को संस्थान के 19वें स्थापना दिवस एवं दीपोत्सव दीपावली समारोह का आयोजन विद्यालय के प्रांगण में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती ज्ञान देवी जी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आगरा, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र सिंह चौधरी, संस्थापक DSR पैथोलॉजी आगरा अमित अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, अकुंश जैन, गौरव चौहान, आकाश बघेल, राहुल गुप्ता, सीमा मगन, सौरभ कुमार शर्मा, रॉबिनहुड आर्मी, श्यामवीर सिंह, अजय मिश्रा, अमर सिंह राठौर, राकेश गुप्ता, रोशनलाल गुप्ता, मेमोरियल फाउंडेशन, कल्पना बंसल, रजनी गुप्ता, पुष्पलता आदि समाज सेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा लक्ष्मी गणेश का पूजन कर दीप प्रज्वलित किया गया। मोहिनी द्वारा सरस्वती वंदना, स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। संस्थान के अध्यक्ष राकेश कबीर जी ने बताया कि राधा स्वामी दृष्टिबाधितार्थ संस्थान आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जिसकी स्थापना 15 अक्टूबर 2006 को श्वेत छड़ी दिवस के अवसर पर की गई। इस अवसर पर आगरा जिले के कई दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्ति एकत्रित हुए। बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात सर्वसहमति से यह निर्णय पर पहुंचे कि आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय आगरा शहर में एक भी नहीं है, जिससे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को अध्ययन अध्यापन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और स्वागत स्वागत हे साजनवर, स्वागत हो स्वीकार। स्वागत स्वागत हे साजनवर, स्वागत हो स्वीकार। बड़े भाग्य जो आप पधारे, पूर्ण मनोरथ आज हमारे। बड़े भाग्य जो आप पधारे, पूर्ण मनोरथ आज हमारे। दर्शन सुख से वंचित है हम, दर्शन सुख से वंचित है हम, इसका दुख अपार। स्वागत स्वागत हे साजनवर, स्वागत हो स्वीकार। नेत्रहीन हुए जो हम हैं, हृदयहीन नहीं हमको समझे। नेत्रहीन हुए जो हम हैं, हृदयहीन नहीं हमको से स्वागत करते, स्वागत हो स्वीकार। स्वागत स्वागत हे स्वागत हो स्वीकार। केनी कृपा जो है अति भारी, आकर लीनी सुधी हमारी। केनी कृपा जो है अति भारी, आकर हे साजनवर, स्वागत हो स्वीकार। स्वागत स्वागत हे साजनवर, स्वागत स्वागत हे साजनवर। हेलो, बहुत बढ़िया। ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा दी। ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति में वास तेरा, राग रागिनी मेरे सरगम, इनको और खिला देना। मेरे से तेरी लेखनी इतना योग बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ। भी हम कर रहे हैं, तो मैं ही संक्षेप में दे देता हूँ विवरण कि राधा स्वामी दृष्टिबाधिता संस्थान के नाम से ये संस्थान रजिस्टर्ड है, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है हमारा। 15 अक्टूबर 2006 को हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और रेगुलर तौर से जो हम काम करने लगे फील्ड में, वो 27 जून 2007 को इसका उद्घाटन हुआ। तो ये परिसर जो कि किराए पर ही है, लेकिन इन शर्तों पर है कि जब तक संस्थान के पास कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी, तब तक ये विद्यालय यहीं चलेगा। तो इन शर्तों पर ये विद्यालय यहाँ पे संचालित है, प्रयास जारी है। 4 बच्चों से शुरू होने वाला विद्यालय वर्तमान में आज यहाँ पे 44 बच्चे हैं जो कि अध्ययनरत हैं हमारे यहाँ। कुछ डे स्कॉलर में
कि जैसा मैं पहचान पा रहा हूँ कि इनकी एक कंपनी है, दो यानी कि है शायद कोई सिकंदरे के आसपास है। अच्छा, तो ठीक है, तो समझ आऊँगा। तो मैं ये शुभकामनाओं का मैं आगे दौर में बढ़ाता हूँ। मैं तो सौरभ से अनुरोध करूँगा कि वो नमस्कार और मंच पर उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैं रॉबिन आर्मी का सिटी हेड हूँ और नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर। इन बच्चों से जुड़े हुए हमको बहुत वर्ष हो चुके हैं और हर बार दिवाली पे ये छोटा सा त्यौहार दिवाली से पहले मनाया जाता है। मतलब दिवाली से पहले दिवाली जो हम बच्चों के साथ मनाते हैं। लोगों की नज़र में बहुत चीज़ें हैं जो इन तक नहीं पहुँची हैं। मैं मानता हूँ इसका अभाव रहा है और जैसा कि सर ने कहा, हम सरकार से अपने माध्यम से बहुत अनुरोध करेंगे कि इन लोगों के लिए और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। मैं एक छोटी बात शेयर करूंगा जो आज हमारी मैम ने हमें बताई थी। कहीं ना कहीं हम ये बात बोलते हैं कि ये बच्चे थोड़े दृष्टिबाधित हैं, दिखने में प्रॉब्लम है। बॉस, मैं सबसे कहूँगा ये बच्चे हमसे अच्छे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी आंखों से बहुत ख़राब चीज़ें, गलत चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी आंखों से हमेशा सही और पवित्र चीज़ देखते हैं। ये बच्चे आज के टाइम पे जैसे पवित्र आत्माएं जो होती है ना, उससे भी यही हैं। हमसे जाने अनजाने में गलती होती है लेकिन इनसे नहीं होती। ये सिर्फ प्यार के, थोड़े और ज़्यादा प्यार के आपके भूखे हैं। मैं आगरा की जनता से, यहाँ उपस्थित सभी लोगों से, अपने सभी मीडिया बंधुओं से जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, एक ऐसी मुहिम लाई जाए कि वाकई में इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और सुविधाएं जो हम सहयोग करेंगे, हमारी टीम करेगी और आप सब कीजिए और इन बच्चों को और अच्छे मुकाम तक लेने का प्रयास कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली के उपलक्ष्य पे सभी को बहुत शुभकामनाएं। एक और चीज़ मैं अनुरोध करूँगा, जैसे कि हमारी टीम का मिशन है कि हम खाने की बर्बादी को रोकते हैं, लोगों से अनुरोध करते हैं कि खाने की बर्बादी न करें। कहीं ना कहीं आपसे, हम सबसे थालियों में खाना बर्बाद होता है, शादी फंक्शंस में होता है। कृपया करके उस खाने को रोकें। सोचिए वो किसान कितनी मेहनत करता है, आपके परिवार जो भी कहाँ से भी खाना आता है वो नाली में न जाए, किसी के पेट तक जाए। हमारी पूरी टीम दिन और रात इसीलिए काम करती है। दूसरी चीज़, खाने की बर्बादी को रोकें और प्लास्टिक का उपयोग न करें। जितने पटाखे जितने पैसे के लाते हैं, कोशिश करें उसको आधा कर दें, इन बच्चों के लिए कर दें, बहुत अच्छा लगेगा। सीमा मगन मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप भी शुभकामना संदेश बच्चों को दें, क्योंकि रंगारंग कार्यक्रम का इस बार हम लोग बंदोबस्त नहीं कर। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बारे बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसकी पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाव में बिखरे से बाल हैं, बिछिया भी नहीं पाव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। अब तो बता दो कहे घर आंगन सुनसान, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा घर से थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए वस्तुओं को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है और फिर घर पे आता है और अपने माँ से वही सवाल करता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। किसी को पापा उनके नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। किसी को मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। अब तो बता दो क्यों है घर आंगन सुनसान, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। पूछता है माँ को, अपने हाथ, अब माँ का हाथ पकड़ता है, अपने तरफ झकझोरता है, आकर्षित हाथ करता है और बोलता है, और बोला कि उसने अपने माँ से पूछा, बोला आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। माँ 2 दिन हुए क्यों न कहानी न सुनाई, माँ 2 दिन हुए तूने कहानी न सुनाई, माँ 2 दिन हुए तूने कहानी न सुनाई। आज दीपावली का दिन है तूने खीर न बनाई।
अब तो बता दो क्यों है घर आंगन सुनसान, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। विडंबना देखिए साथियों, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिसके पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आई आंगन में उसके पिता की लाश। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आई उसके पिता आके आंगन में लाश। वह एक बार अपने पिता के लाश को देखता है, एक बार अपनी माँ को देखता है, एक बार अपने पिता को देखता है, उसकी लाश को देखता है और अपनी माँ को देखता है। और उस 8 साल के बेटे का प्रत्युत्तर अगर आप लोगों को लगता है कि वो सही बात कहा है तो आप लोगों के दोनों हाथ हवा में उठकर तालियां बजानी चाहिए। बेटा माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, जीने और प्रणय का ख्वाब मिल गया, जीने और मत हो पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद तो मकाम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों न आए विद्यालय के 19वां स्थापना दिवस से कम नहीं है। हम लोग जिस तरह से सामान्य उससे कम नहीं है, तो हम लोगों को बढ़ चढ़ के आकर इनका हाथ थापना चाहिए, सकते हो आके बढ़ चढ़ के करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं कि हम लोग कुछ भी हम लोग हैं इस जगह पर, वो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बच्चे कर सकते हैं। इस विद्यालय के जो बघेल जी हैं, क्या नाम है, स्वामी प्रसाद सिंह बघेल जी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, दृष्टिबाधित है, लेकिन तब भी उसके बाद भी इस विद्यालय को संचालित किए हुए हैं इन बच्चों के खातिर, और इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन बच्चों लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। कुछ यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत की है, इतनी अच्छी कविता बच्चे ने गाई। मेरे मन में एक ख्याल आता है कि हम सरकार से कहते ज़रूर है कि सरकार जो सा है हमारी मदद करे। यदि हम एक इंसान हैं, एक इंसानियत के नाते भी अगर हम कुछ लोग साथ में खड़े हो जाएंगे तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। प्रताप सिंह बघेल जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इनविटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल करें, आपका संदेश ही नहीं है, इन बच्चों से मिलना मेरे लिए प्लेजर है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उनसे मिलने का मुझे मौका मिलता है। और आज के टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, इसके साथ साथ आपका आभार, और ये कहना चाहूँगी कि जो ने रिजेक्ट कर दिया और बड़ी बड़े संस्थानों ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद उनको अमेरिका में ये चांस मिला कि जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। पढ़ाई पूरी करके वो इंडिया आए, इंडिया में वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। आज उनके अंडर में बहुत सारे दृष्टिबाधित और बहुत सारे आम लोग वर्क कर रहे हैं, और उनका जो टर्नओवर है दैट इज 200 करोड़। कैन यू इमेजिन? गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर हिम। तालियां होनी चाहिए उनके लिए, दृष्टिबाधित थे। आज हम सबके पास हाथ पैर हैं, आंखें हैं, सब कुछ है, बट कितने लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऊंचाइयों को पाने के लिए ब्रेन की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है। आप चाहूंगी कि आप सब आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे बच्चों को मैं देती हूँ, और वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स, और सर को भी हैप्पी दिवाली पूरे स्टाफ। नाम मेरा नाम ज्ञान देवी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, राजभवन में। मैडम, आज ये बच्चों को दीपावली उत्सव की किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहती है, और क्या एक संदेश देना चाहती है उन दिव्यांग बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी मदद हो? मैं केवल यही कहना चाहती हूँ, हम लोग समाज में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इनके अभिभावक हैं, परिवार के लोग हैं, इन्हें उपेक्षा की दृष्टि न देखें। ये बच्चे किसी से कम नहीं है, बल्कि हम लोगों से बेहतर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग सहयोग करते हैं तो समाज में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर ये
पूरा सहयोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, विकास में अपना क्या नाम हाथ दे सकते हैं। तो मेरे यही आप लोगों से अनुरोध है, समाज से अनुरोध है, परिवार से अनुरोध है कि इन बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार ना करें, अच्छी दृष्टि से देखें और सम्मान की। मैं प्रताप सिंह बघेल, मैं सचिव हूँ इस दृष्टि भारती विद्यालय का। स्वामी जी, आज दीप उत्सव के दिन क्या शुभ संदेश देना चाहती हो और बच्चों के लिए किस तरह का कार्यक्रम पूरा हो रहा है? आज जो है पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो आप लोगों ने अपना जो है कीमती समय इस विद्यालय को, इस तरह के बच्चों के लिए देते हैं आप लोग, तो पहले तो आपका आभार। और मैं बताना चाहूँगा कि 19वां स्थापना दिवस भी है संस्थान का, जो कि 15 अक्टूबर को पूर्ण हुआ था। और इधर ये दीपावली भी पास में आ गई थी, क्योंकि बच्चे भी कुछ छुट्टी पे जा रहे थे, तो हमने जो है इसको किया है कि हमने दीप उत्सव दीपावली का एक कार्यक्रम रखा बच्चों के लिए, जो कि हमारे शहर के समाज सेवी लोग और हमारे बीच हमारे जो दिव्यांगों की मुखिया हैं मैडम, जो है जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, वो आज हमारे मुख्य तौर से उपस्थित रही यहाँ पर। और सांस्कृतिक शर्मा है और मैं रॉबिन रामी का सिटी हेड हूँ और नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर। आज दिवाली के उपलक्ष्य में हम ये दृष्टिबाधित बंधु बच्चों के साथ जो हम यहाँ दिवाली मनाने आए हैं, मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार प्रकट करते हुए सभी जनता से अनुरोध करूँगा कि अपनी दिवाली इन बच्चों के साथ हमेशा मनाएं। ये बच्चे बहुत प्यार के भूखे हैं और कोशिश कीजिए जितनी इनकी मदद, इनका सहयोग कर सके। ऐसा नहीं सिर्फ सहयोग, क्योंकि सहयोग सबको चाहिए। हम भी जिस तरह ऊपर वाले से आज मांगते हैं, मैं आगे जनता से अनुरोध करूंगा इन बच्चों को दिवाली मनाएं, पटाखे नहीं जलाएं, जितना कर सकते हैं इनका सहयोग। ये बोलना चाहूँगी, मैं रॉबिन हुड आर्मी की एक मेंबर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जितना बेहतर हो सकता है लोगों के लिए मदद करना, तो मुझे लगता है कि आपको कर देना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप किसी का मदद करते हैं तो ऊपर वाला उसकी सुनता है। तो बस मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, हैप्पी दिवाली और बच्चों का सहयोग कीजिए। मैडम, क्या नाम है, किस तरह से आज दिवाली उपलक्ष्य पे बच्चों के लिए इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है? नमस्कार, मैं सुप्रभा शर्मा, समाज सेविका, असिस्टेंट प्रोफेसर RBS मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस। मैं इन बच्चों के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत बहुत आभार है स्वामी प्रताप बघेल जी का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए जो यहाँ पे हैं। और दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बच्चे हमारे लिए बहुत अहम हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणा भी हैं कि देखिए कहीं ना कहीं इतना चैलेंज होने के बाद भी वो कहीं हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बताया, श्रीकांत कोहली जी। तो अगर दिल में ठान लिया तो ठान लिया, फिर कोई रोक नहीं सकता। तो इसी के साथ मैं बच्चों को यही मैसेज दे रही हूँ कि वो आगे बढ़ें। आपकी दृढ़ शक्ति एक ऐसी शक्ति है, आपका आत्मविश्वास एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू आप आगे बहुत आगे तक जा सकते हैं और बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अरुणिमा सिन्हा हैं जिनके पास लेग्स नहीं थे पर वो इतनी बड़ी हाइट्स पे हिमालय को चढ़ी गई। तो आपका दृढ़ संकल्प एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और कुछ ऐसे परिवार हैं जो बच्चे को समाज के प्रति नहीं लाया जाता है, उनसे परिवार से क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल एक समाज सेविका के रूप में कहना चाहूँगी कि परिवारों को आगे आना चाहिए। एक सामाजिक रूप से हर परिवार को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, ऐसी जगहों पे अपने पूरे परिवार के साथ आएँ, माता पिता बच्चे साथ में आएँ, ताकि बच्चे देख सकें कि दुनिया के असली रंग क्या है। एक पैम्पर्ड चाइल्ड केवल अपने घर में सारी चीज़ें बना लेना, उनके लिए सब कुछ कर लेना, वो ज़िंदगी नहीं है। अगर असली ज़िंदगी जीनी है तो आप समाज में घूमिए और बच्चों को भी एक असली जीवन दिखाइए और मदद क्या होती है ये करना सिखाइए कि मदद का मतलब क्या होता है। जब बच्चे बचपन से सीखेंगे तो सोचिए वो बच्चा बड़ा होकर एक समाज के एक नागरिक के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में कितना बड़ा योगदान दे सकता है। लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को एक अच्छी पेरेंटिंग की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होती है, मानसिक रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से भी शिक्षा